अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचें। जियो टेलीविज़न पे सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट का नया ड्रामा सीरियल स्टार्ट हुआ है, निकाह। ड्रामे को डायरेक्ट किया है जाहिद महमूद ने और ड्रामे की राइटर है नुज़हत समन। इस ड्रामे में ड्रामा की मेन कास्ट में हमें नज़र आएंगे हारून शाहिद, ज़ैनब शबीर, हमाद फारूकी, जवेरिया अब्बासी, शबीर जान। ड्रामे का पहला एपिसोड आज ऑन एयर हुआ और हमने देखा कि शबीर जान की बेटी हैं ज़ैनब सुहेल, जिनकी वालदा की डेथ हो चुकी है और फूफी जो हैं उनकी उम्र काफ़ी कम है और जिन्होंने एक दोस्त की तरह और माँ की तरह ज़ैनब सुहेल की परवरिश की है। बाप दोनों से बहुत प्यार करता है, यानी बहन और बेटी से। ज़ैनब शबीर की यूनिवर्सिटी में उनके एक फ्रेंड हैं हमाद फारूकी, जिनसे उनकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो रिश्ता भिजवाने से क्यों उसको रोक रखा है ज़ैनब शबीर ने, क्योंकि वो चाहती हैं उनकी अम्मू यानी कि जवेरिया अब्बासी की पहली शादी हो और वो बाद में शादी करें, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस किया है। एक आम नॉर्मल सी कहानी है और यहाँ पर दिखाते हैं एक एलीट क्लास फैमिली है जहाँ पे एक कज़न है समीर सुहेल की, जो ज़बरदस्ती उनके सर पे सवार हैं, उनके घर में रहती हैं ये शो करने के लिए कि मैं उनके बच्चों की लुक आफ्टर कर रही हूँ, हालांकि अपनी ज़्यादा कर रही हैं। और हारून शाहिद और कमल ख़ान यहाँ पे दोनों बहन भाई हैं और समीर सुहेल के बच्चे हैं। यहाँ पर कमल ख़ान को बहुत बिगड़ी हुई और बदतमीज़ बेटी दिखाया गया है, जिस पे समीर सुहेल को कोई एतराज़ नहीं होता। नौकरानी को फ़्रेश जूस ना लाने पर यहाँ पे बुरे तरीके से उन्होंने डांट दिया और बाप का कोई रिएक्शन नहीं था, बल्कि उसको बढ़ावा दिया कि अभी ला दीजिए, कि ये आपको पता तो होना चाहिए कि ये फ़्रेश जूस पीती हैं, निकला हुआ पहले से रखा हुआ नहीं पीती। जबकि दूसरी तरफ ज़ैनब सुहेल के जो क्लास फ़ेलो हैं, यूनिवर्सिटी फ़ेलो हैं, वो शो ये कर रहे हैं कि उनकी अम्मा फ़ौरन यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद उनकी शादी करना चाहती हैं, लेकिन ज़ैनब उनको रोके हुए हैं कि पहले अम्मू की शादी होगी यानी जवेरिया अब्बासी की, फिर वो शादी करेंगी। और यहाँ पे कोई मौका हाथ से साइमा कुरैशी जाने नहीं देती जब वो समीर सुहेल को ट्रैप ना करें और उनको एहसास ना दिलाएं कि उनके घर में रहती हैं, उनके बच्चों की लुक आफ्टर करती हैं, एहसान जतलाती हैं और अपनी जवानी के किस्से लेके बैठ जाती हैं कि तुम मुझे ख़त लिखते थे, दिस एंड दैट। और यहाँ पे शबीर जान अपनी बहन के लिए रिश्ते की तलाश में हैं कि कोई अच्छा रिश्ता आए, जबकि अभी भी जवेरिया अब्बासी इस हक़ में नहीं है। वो चाहती हैं कि ज़ैनब सुहेल। डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पे दिखाया जाता है कि ज़ैनब शबीर को याद आता है जब उसकी माँ की डेथ हुई थी तो उसकी अम्मू की उम्र बहुत कम थी, उसकी खाला बार बार उसको मजबूर कर रही थी शादी के लिए, लेकिन वो नहीं करती। यहाँ पे साइमा कुरैशी को दिखाया गया है कि वो हर वक्त अपने कज़न के आगे पीछे फिर रही हैं, यानी कि सुहेल समीर के, और कोशिश कर रही हैं किसी तरह से उसको ट्रैप करके शादी कर लें। और दिखाते हैं जी ज़ैनब शबीर का बाप जो है उसको सोई हुई को देख के सोचता है कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, लेकिन माँ बहादुर नहीं थी। यहाँ पे सुहेल समीर साहब जो हैं उनको अपनी बीवी याद आ रही हैं, उनकी भी मोहब्बत की शादी थी और उनको अपनी पहली मोहब्बत अपनी बीवी जो है वो भूलती ही नहीं है, वो हर वक्त उनके गम में मुब्तला रहते हैं और उनको वो अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं चलती फिरती भी, और वो इसी दुख में बैठे हुए सोच रहे होते हैं और अपनी बीवी को याद कर रहे होते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि ज़ैनब शबीर अपनी फ्रेंड के साथ उसकी एंगेजमेंट की शॉपिंग करके लौटी है तो रास्ते में लड़कियों को एक लड़का छेड़ता है तो वो बहुत बहादुरी से मुकाबला करती हैं, उस लड़के को वहाँ से अच्छी खासी इंसल्ट करके वहाँ से भगा देती हैं और उन लड़कियों को भी कहती हैं कि इस तरह के लोगों से डरे नहीं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि हारून साहब जो हैं, जो हीरो हैं इस ड्रामे के, वो ये सारी कार्रवाई देख रहे होते हैं और बहुत इम्प्रेस होते हैं और सोचते हैं आजकल लड़कियाँ ऐसी ही होनी चाहिए। यहाँ पे शबीर साहब घर लौटते हैं तो उनकी बहन का हस्ब आदत काम में मसरूफ़ है, वो उनको कहते हैं कि आप हर वक्त काम करती रहती हैं, अपना भी ख्याल किया करें। और यहाँ पे दिखाते हैं जी कि साइमा कुरैशी ट्रैप कर रही हैं उनकी बेटी को, अपने कज़न की बेटी को, ताकि किसी तरीके से ये बाप की बहुत लाडली है और अपने बाप को यही राज़ी कर सकती है मुझसे शादी करने के लिए, और वो इसको ट्रैप करने की कोशिश में है और इसको कहती है कि कल खाना मैं बनाऊंगी, ब्रेकफास्ट, कल संडे है।
تو یہاں پہ زینب شبیر کو شبیر صاحب بتاتے ہیں کہ ایک رشتہ آیا ہے ان کی پھوپھی کے لیے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے پروویڈنٹ کی کچھ رقم ایڈوانس نکلوا لیں اور یہ رشتہ طے کر دے۔ جب زینب کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی آلریڈی شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں تو اس کو برا لگتا ہے۔ یہاں پہ سہیل سمیر اپنی بیوی کی تصویر دیکھ کے خود سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بیٹی ان کو گڈ نائٹ کہنے آتی ہے تو خیر سے پیچھے سائمہ قریشی بھی تشریف لے آتی ہیں اور ان کو بالکل یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر ناگواری کا اظہار سہیل سمیر صاحب کر رہے ہیں۔ وہ پھر بھی سر پہ سوار رہتی ہیں اور کہتی ہیں تم پرانی یادوں سے نکل کیوں نہیں آتے۔ تو یہاں پہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس خاتون کا مسئلہ کیا ہے کہ خود کو اتنا ڈیگریڈ کر رہی ہیں۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو بالکل لفٹ نہیں کراتا لیکن وہ ہٹ نہیں رہی۔ اور یہاں پہ زینب کا کلاس فیلو اس کو کہتا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ میری شادی طے کر رہی ہے اور اب وہ نہیں مان رہی، تو وہ کہتا ہے کہ کہتی ہے کہ میں آتی ہوں اور میں آ کے تمہاری ماں سے خود بات کرتی ہوں، تو اب مجھے نیند آ رہی ہے، فون بند کرو، اور زبردستی فون بند کر کے چلی جاتی ہے۔ نیکسٹ مارننگ دکھاتے ہیں جی بریک فاسٹ لیٹ ہے، سہیل سمیر صاحب اپنی نوکرانی کو ڈانٹتے ہیں کہ ابھی تک بریک فاسٹ کیوں نہیں آیا، تو خیر سے سائمہ قریشی صاحبہ بریک فاسٹ کے ساتھ نازل ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ یہاں پہ ہارون صاحب جو ہیں ان کو اندازہ ہے کہ سائمہ قریشی ایک فیک پرسنالٹی ہیں، صرف سیمی کو ہی سمجھ نہیں آتی، وہی ان کے حق میں بولتی ہے۔ دونوں باپ بیٹا کہتے ہیں کہ آپ آئندہ یہ تکلیف مت کیجیے گا، اور وہ جو بہت اچھی بنی بھی ہوتی ہیں سائمہ قریشی، ان کے منہ سے نکل جاتا ہے جب وہ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ تم آئلی نہ کھاؤ، کہتی ہے دوسروں کی فکر مت کرو، تو ان کا اچھا پن تو وہیں پہ نظر آ گیا کہ وہ فیک ہے۔ اور یہاں پہ زینب اپنی پھوپھی کو کہتی ہے کہ ہر وقت کام نہ کیا کریں، نوکرانی کو چھٹی دے دیتی ہیں، خود کرتی رہتی ہیں۔ یہاں پہ اس سین میں بھی دکھایا گیا ہے کہ کمل خان بہت بدتمیزی سے نوکر کو ڈانٹ دیتی ہیں کہ وہ کسی اور مگ میں کافی لایا، ان کے مگ میں نہیں لایا، اور وہ غصے سے مگ پکڑ کر زمین پر پٹخ دیتی ہیں اور وہ کافی سمیت جو کپ زمین پہ گرتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جناب ہارون صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں اور بہن کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو آئس کریم کھلانے لے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ زینب کو پوچھتے ہیں شبیر صاحب کہ وہ کہاں گئی ہے، تو جویریہ عباسی بتاتی ہے فرینڈ کے گھر گئی ہے، اور وہ کلاس فیلو کی ماں نے لنچ پہ بلایا ہے وہاں گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں رشتہ چاہتی ہے تو میرے سے آ کے بات کرے۔ زینب خود سمجھدار ہے، بات کرنے گئی ہے، اور جب وہ کہتی ہے اپنی فرینڈ کی ماں کو کہ یہ ماماز بوائے فیمس ہے، تو وہ فوراً طنز کر دیتی ہے وہاں پہ، ماماز بوائے ہوتا تو تمہارے سے شادی پہ اپنا فیصلہ خود نہ کر لیتا۔ تو یہاں پہ زینب شبیر کو سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ عورت کچھ خطرناک ہے۔ بہرحال ڈرامہ اچھا ہے، دیکھیں آگے کیا بنتا ہے۔ آپ کو کیسا لگا آج کا ریویو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ آنے والے تمام لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ریویوز سن سکیں۔ اگلے ریویو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔